Hello, bachon. Let's read the question. Question says if F is the force acting on a particle having position vector r and tau be the torque of this force about the origin, then number one, r dot tau is equals to 0 and F dot tau is not equal to 0. Number two, r dot tau is not equal to 0 and F dot tau is equal to 0. Number three, r dot tau is greater than 0 and f dot tau is less than 0. Number 4, r dot tau is equal to 0 and f dot tau is equal to 0. तो सपोज कीजिए ये है हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम. लेट्स से दिस इज y एक्सिस, दिस इज x एक्सिस एंड दिस इज z एक्सिस. और हम अपने प्लेन को कर लेते हैं कंप्लीट. लेट्स से दिस इज द प्लेन इन विच वी हैव फोर्स एंड पोजीशन. तो जैसा कि हम जानते हैं, अगर ये हमारी पोजीशन है किसी फोर्स के लिए, सपोज फोर्स एक्ट कर रहा है इस डायरेक्शन में. लेट्स से दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स. इसको हम जरा ड्रॉ करते हैं. दिस इज आर और दिस इज एफ. यानी एफ बनाता है कुछ एंगल एक्स एक्सिस से और आर भी बनाता है कुछ एंगल एक्स एक्सिस से. तो आर का पोजीशन वेक्टर हो गया कुछ ऐसे. तो ये हो सकता है इन दोनों के बीच में एंगल हो थीटा. ये है एफ. यानी अगर हम इसको एक्स और जेड प्लेन में ऑब्जर्व करेंगे तो ये कुछ हमें ऐसे दिखाई देगा. लेट्स से दिस इज एक्स एंड दिस इज जेड. और हम देख सकते हैं ये है आर और ये है एफ. तो आर का डायरेक्शन है कुछ ऐसे. दिस इज द डायरेक्शन ऑफ आर और ये है डायरेक्शन ऑफ एफ. अगर हम आर को एफ में क्रॉस करेंगे, यानी हमें निकालना है आर क्रॉस एफ, तो आर क्रॉस एफ का डायरेक्शन आएगा डाउनवर्ड. यानी क्रॉस प्रोडक्ट अगर हम निकालेंगे आर और एफ का तो उसका रिजल्टेंट आएगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, यानी इस तरफ. दैट इज अलोंग वाई एक्सिस. तो ये है हमारा टॉर्क अलोंग वाई एक्सिस. और आर और एफ लाई करते हैं एक्स और वाई प्लेन में. तो हम देख सकते हैं यहां पर एंगल बिटवीन आर एंड टाउ इज 90 डिग्री, क्योंकि टॉर्क की वैल्यू जेड एक्सिस के अलोंग है विच इज परपेंडिकुलर टू एक्स वाई प्लेन. एंगल बिटवीन एफ एंड टाउ इज 90 डिग्री एंड एंगल बिटवीन R and F could be anything. It could be any angle. तो अगर हम इस एंगल को थोड़ी देर के लिए एज्यूम कर लेते हैं कि ये एक्यूट है या ऑब्ट्यूज भी मान सकते हैं, इवन हम 90 डिग्री मान सकते हैं, तो हर केस में फोर्स और टॉर्क के बीच में एंगल 90 डिग्री होगा और आर और टॉर्क के बीच में एंगल 90 डिग्री होगा. इसलिए हम बोल सकते हैं टाउ डॉट आर और आर डॉट टाउ इज इक्वल टू 0. इसी तरह एफ डॉट टाउ वो भी 0 होगा, क्योंकि इन दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री और ये होता है आर इंटू टाउ इंटू कॉस 90. ऐसे ये होगा एफ इंटू टाउ इंटू कॉस 90 विच इज इक्वल टू 0. तो हम अपने ऑप्शंस को एनालाइज करते हैं. आर डॉट टाउ इज इक्वल टू 0 एंड एफ डॉट टाउ इज नॉट इक्वल टू 0. तो ये ऑप्शन गलत है. आर डॉट टाउ इज नॉट इक्वल टू 0 एंड एफ डॉट टाउ इज इक्वल टू 0. ये ऑप्शन भी गलत है. आर डॉट टाउ इज ग्रेटर देन 0 एंड एफ डॉट टाउ इज लेस देन 0. ये ऑप्शन भी गलत है. एंड आर डॉट टाउ इज इक्वल टू 0 एंड एफ डॉट टाउ इज इक्वल टू 0. ये ऑप्शन है सही. तो हमारा सही आंसर होगा आंसर नंबर 4. आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन. थैंक यू.